पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे बात कर चुके थे और इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था, एनोड कैथोड के बारे में सब कुछ समझा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफाइन किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके कुछ एग्जाम्पल ही बताए थे। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। पता है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ चुके थे। फिर से बता रहे हैं, गैल्वेनिक सेल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा सॉल्ट ब्रिज, जिसमें से हम लोगों ने दो पढ़ चुके हैं और थर्ड हम लोगों को पढ़ना है सॉल्ट ब्रिज, ये सी पार्ट बोल रहे हैं। इस सेकेंड लेक्चर है ये। तो गैल्वेनिक सेल तो में हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, तो इसमें थर्ड पॉइंट सॉल्ट ब्रिज है। और ध्यान में रखना कैसे डायग्राम बना करके ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स क्लियर किए थे और रिडक्शन हाफ सेल भी बताए थे। और ये दोनों को जोड़ने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। ये तो थ्योरी है और बोर्ड के एग्जाम में इसकी थ्योरी पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखें इसका कुछ, फर्स्ट क्या मतलब होता है। एक नंबर में इसके कुछ पॉइंटेड हैं। इट कनेक्ट connects oxidation half cell and reduction half cell. Oxidation half cell and reduction half cell. It connects oxidation half cell and reduction half cell. जो दोनों हाफ सेल हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन सा, सॉल्ट ब्रिज। सेकेंड पॉइंट में इट completes इंटरनल सर्किट। यह क्या है, कंप्लीट इंटरनल सर्किट है। थर्ड में इट इज inverted U-tube in which self is filled it is inverted U-tube in which self is filled। उसमें कुछ हम लोग सेल्फ फिल कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उस यू टाइप का ट्यूब होता है, उसमें हम लोग कुछ मिक्स फेट भर देते हैं, फिल कर देते हैं।
KCl डालते हैं विद अगर पेस्ट KCl के साथ अगर पेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड इसको भर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइटिक इज टेकन फॉर which mobility of cation is almost similar, to mobility of anion, मतलब इसका मोबाइलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। मोबाइलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। और कटायन एनायन जो है वह सिमिलर होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में लास्ट पॉइंट है इट प्रिवेंट, इसको पहले कॉपी कर लो, 4 पॉइंट नोट कर लो। ये सारी बातें समझ गए होंगे। या ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है। जो मैंने 2 डायग्राम बनाया था ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट करने की ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। यह कंप्लीट इंटरनल सर्किट है। या इसमें यू ट्यूब का होता है, ट्यूब का, और उसमें कुछ फिल करते हैं, वह ये है KCl फिल करते हैं अगर पेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इलेक्ट्रिसिटी इज टेकन, ये तो आपको पता ही है, मोबिलिटी ऑफ कटायन और ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रवृत्ति होती है, मोबिलिटी मतलब होता है, और इन जो चार्ज होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर फिर नोट कर लिए, हाँ ध्यान रखना कि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी सॉल्ट ब्रिज पर नोट्स लिखे, तो 4 या 3 पॉइंट लिखने के लिए बोलता है, तो आप लोग ये लिख सकते हो। 5th नंबर में इट prevents liquid junction, liquid junction potential it is harmful for cell as it is opposite to cell potential. Cell
पोटेंशियल। इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन। पोटेंशियल, इट इज हार्मफुल। अब देखो इसको समझाते हैं। यह कंटेनर मैंने बनाया था ना अगर पिछले लेक्चर में, इस तरह का 2 कंटेनर लिया था। हम इसके मतलब समझा रहे हैं। ये दोनों में लिक्विड है, इधर भी, और यही है सॉल्ट ब्रिज। यह सॉल्ट ब्रिज है। और इसमें तो जो फुलफिल है वो मैंने लिख दिया था KCl के साथ अगर कर पेस्ट होते हैं। तो इधर भी लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, तो यह इसमें का लिक्विड इधर आएगा, इधर का लिक्विड, तो ये क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसलिए लिख दिया इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट इज हार्मफुल फॉर सेल, इट इज अपोजिट टू सेल पोटेंशियल। अपोजिट सेल पोटेंशियल के लिए क्या होता है, हार्मफुल है। इसलिए क्या करते हैं, यहां पर कॉटन ऊल लगा देते हैं, ऊल, ग्लास ऊल। यहां पर ऊल का भर देते हैं कि इधर का लिक्विड इधर नहीं आएगा ना, इधर का लिक्विड इधर है। यहां पर कभी कभी पूछता है कि यह ऊल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये बताना होगा आपको कि इधर का लिक्विड इधर ना जाए, इधर का लिक्विड इधर ना जाए। अगर इधर का लिक्विड इधर आ गया, इधर का लिक्विड इधर आ गया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम खराब हो जाएगा और वह हार्मफुल हो जाएगा इस सेल के लिए। तो ये हुआ 5 पॉइंट, तो याद रखना। ये सॉल्ट ब्रिज में, ये सॉल्ट ब्रिज के ऊपर नोट्स लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो ये 5 पॉइंट याद रखना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो उसमें लिखा था ना SOP, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ा सा दिमाग लगा देखो, कुछ सोचो उस पर। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और ये जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये होते हैं हमारा सॉल्ट ब्रिज का, यही है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ये 5 पॉइंट याद रखना। अब इसमें कुछ नोट्स में, एक नोट में लिख लो इसको। नोट में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी याद रखता है, ऑब्जेक्टिव इस पर बन सकता है। इफ 2 compartment contains Ag positive, Hg2 positive या Pb2 positive, then KCl is avoided. Then KCl is avoided as it will precipitate, PPT, precipitate
AgCl, AgCl, Ag2, Cl2 या Pb, Cl2 ये यूज करते हैं। इसको वहां पर KCl ना लगा करके ये AgCl, Pb, Cl2, Hg, यहां पर Hg लिख दिए, ये यूज कर देते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी कुछ क्यों KCl को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वह प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब सॉलिड। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है ना सॉलिड का उतार करता है, नीचे आकर के फंस जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जे में डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसे 3 हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। अब तीनों को एक साथ कंबाइंड करना है। मैंने तो अलग अलग स्टेप में सिखाया उसको, और सबको एक साथ जोड़ दे रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल पे बात करना है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और it will produce electricity through chemical reaction, through chemical reaction. It will produce electricity through chemical reaction. इसके एग्जाम्पल है डेनियल सेल, डेनियल सेल एग्जाम्पल है, डेनियल सेल एग्जाम्पल। अब देखिए डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं। एक और बात, ZnCeO लिखते हैं ना, इसमें दोनों में मोर रिएक्टिविटी कौन होता है? जिंक होता है, कॉपर होता है, इसलिए पहले जिंक लिखा उसके बाद कॉपर। हाईली रिएक्टिव के कारण एक कंप्लीट हो गया ना, चलिए बेटा आ देते हैं। इसी के आगे हमें थोड़ा सा सीखना है, केमिकल रिएक्शन पे बात करें। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। और मान लो कि Zn E लिखा और Zn2 पॉजिटिव लिख दिया एक्वस, और यह OP है, इधर ECU2 पॉजिटिव, Cu है एक्वस या Rp। थोड़ा सा इससे अगर इस तरह की बात दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं, इक्वेशन में लिख सकते हैं। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, Zn पे 2 पॉजिटिव, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, Cu, यह हुआ आपका OP और यह हो गया आपका Rp। तो यह हम लोग लिख नहीं सकते हैं ना, मैंने इसका A लिख दिया इक्वेशन में, इसका A लिख दिया। यह ऑक्सीडेशन और यह रिडक्शन। रिजल्ट क्या बना? ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान रखना,
जितने कैंसिल आउट होते हैं ना, बहुत बड़ी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जितना कैंसिल आउट होते हैं उसी को नेट चार्ज बोलते हैं। नेट चार्ज, जिसको एन से इंडिकेट करते हैं, कितना कैंसिल आउट हुए हैं, तो यहाँ नेट चार्ज हो गया 2। बाकी सब लिख दो, Zn Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव C। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हमें नेट चार्ज बताना था इससे रिलेटेड, तो कभी भी नेट चार्ज पूछा जाए ना तो पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। इस तरह दिया होगा, इस तरह से करो। अब केमिकल रिएक्शन लिखने आ गया ना तो उससे नेट चार्ज पता चल जाएगा। तो एक हम लोगों ने एक बहुत बड़ी सीखा यहाँ पर, नेट चार्ज निकालना। दूसरी बात, ई से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, उसके आगे भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। और नेट चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। इसका डिफिनीशन लिख लो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट is called net charge। नेट चार्ज ये डिफाइन याद रखना, लेकिन मेन ये है। नाउ अगेन कॉपी कर लो इसको। जस्ट इसके बाद हमें एक चीज और सीखना है, ई से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसको ओपी प्लस आरपी, एक फॉर्मूला बन गया। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए ओपी को और आरपी को अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, ई नॉट सेल एस ओ पी प्लस एस आर पी, ये भी हो जाएगा। दोनों प्लस कर दो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब इसी का क्यूसी, क्यूसी लिखना हो तो क्यूसी मतलब इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में पढ़े हो। क्यूसी रिएक्शन, क्यूसी रिएक्शन इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, इक्वेशन पे इक्वेशन या रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन लिखे रिएक्शन। और क्यूसी लिखने के लिए जैसे ए रिएक्शन है, Zn प्लस Cu SO4, Zn SO4 प्लस Cu, तो Zn Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव Cu, तो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड इक्विलिब्रियम होता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, नहीं Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, यही क्यूसी। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, इसकी भी जरूरत पड़ेगा और ये भी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक घर पे काम करो कि रिएक्शन लिखना सीखना और नेट चार्ज लिखना सीखो। दो चीज पर खूब प्रैक्टिस करो घर पे, तो फिर हम लोग इस पर आगे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करना है। अभी तो हमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में, रिएक्शन जो ए होते हैं ना, इसको सॉल्ट ब्रिज कैसे डायग्राम को समझाते हैं, बनाया जाता है, इसका कुछ और इसी को सॉल्ट ब्रिज कहते हैं।
आइस को इंडिकेट ऐसे करते हैं, तो उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।